विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास। चलिए चैप्टर 5 बीएनएस और उसके अंदर हमने मॉडेसिटी से रिलेटेड सेक्शंस पहले देखे थे। तो अब वी आर मूविंग अपॉन ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज। तो जो शादी से जुड़े हुए अपराध हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला है डॉवरी डेथ। तो डॉवरी डेथ यानी कि दहेज के लिए किसी को मार देना। तो उसके अंदर पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? अननेचुरल डेथ होनी चाहिए, नेचुरल नहीं होनी चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? शादी को 7 साल के पीरियड के अंदर अंदर ये होना चाहिए। शादी को 9-10 साल हो गए तो आप नहीं कह सकते। तो यहाँ पर इस सेक्शन को हम देखते हैं एक बार। वेयर द डेथ ऑफ अ वुमेन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स, जलाकर, बॉडीली इंजरी या कोई चोट पहुंचकर, और अकर्स अदरवाइज या किसी और तरीके से, अदर देन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। तो कैसी? साधारण परिस्थिति के अलावा, यानी कि नेचुरल डेथ के अलावा ये हो रही है। किसी बीमारी से मरना वो भी नेचुरल माना जाएगा, लेकिन ये कैसा है? किसी चोट की वजह से, जलने की वजह से, या कोई और ऐसा कारण है जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस विद इन 7 ईयर ऑफ हर मैरिज। तो 7 साल, शादी के 7 साल के अंदर अंदर। एंड इट शोज दैट सून बिफोर हर डेथ। अब यहां पर एक वर्ड है सून बिफोर हर डेथ। शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी और harassment by her husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry. Such death shall be called dowry death. तो इसके अंदर एक वर्ड हमें ये समझना है कि soon before her death। इसका मतलब ये नहीं है कि आज मौत हुई है तो आज से एक दिन पहले, यहाँ ये नहीं देखना। soon before her death मतलब रीजनेबल टाइम, 6 महीने से, 5 महीने से, साल भर से दबाव बना रहे थे। किसके लिए? दहेज के लिए। और उसको तंग कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे। तो वो भी सून बिफोर हर डेथ में आ जाएगा। मतलब एक कनेक्टिविटी बननी चाहिए कि क्रूएलिटी किसके लिए हो रही थी? दहेज के लिए। और दैट वाज द रीजन, दैट इज व्हाई शी हैज किल्ड हरसेल्फ। उसने अपने आप को मार लिया। या कोई ऐसा बॉडीली बर्न, बॉडी इंजरी, या ये सब किसकी वजह से हुई है? ये दी गई है उसको मारने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाउरी डेथ। और इसके अंदर कौन है? वो ऐसा नहीं है बाय हर हस्बैंड, और हस्बैंड या रिलेटिव्स किसी की वजह से भी हो सकती है परेशान करना। किसके लिए? डाउरी के लिए। एंड सच हस्बैंड रिलेटिव शैल बी डीम टू हैव अक्यूज्ड ऑफ डेथ। और वो सब किसके लिए? उसकी मौत के लिए जिम्मेवार होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इसके अंदर क्या कंडीशन है? पहली, क्रूएलिटी होनी चाहिए, हरेसमेंट होनी चाहिए। किसके लिए होनी चाहिए? फॉर द डिमांड ऑफ डॉवरी होनी चाहिए। ठीक है, उसकी वजह से मौत हुई होनी चाहिए। मौत कैसी होनी चाहिए? एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में होनी चाहिए। मतलब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जो मौत होती है वो नहीं, नेचुरल डेथ नहीं, अननेचुरल डेथ होनी चाहिए, जल के, चोट से, इन सारी चीज़ों से। और इसके अलावा क्या है? शादी हो कितने साल? शादी के 7 साल के अंदर अंदर। तो वो डाउरी डेथ के अंदर आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन देखो, डाउरी जो है उसका मतलब क्या है? जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है उसके अंदर। तो whoever commit dowry death shall be punished with the imprisonment for a term which shall not be less than 7 years। और जो ऐसी वो है डाउरी डेथ, वो 7 साल से नीचे उसकी पनिशमेंट नहीं है। मैक्सिमम है। और कहाँ तक जा सकती है? इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, लाइफ तक जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट। एवरी मैन who by deceit cause any woman who is not lawfully married to him to believe that she is lawfully married to him and to cohabit or have sexual intercourse with him in that belief shall be punished with the imprisonment of either description which may for a term which may extend to 10 years and shall also be liable fine। 10 साल तक हो सकती है। अब इसके अंदर समझने वाली बात यह है
एक औरत के साथ संबंध बनाने चाह रहा है या उस औरत के साथ रहना चाह रहा है, तो उसको झूठा कि लिए ले मैंने तेरी मांग भर दी और अब तेरी मेरी शादी हो गई, ऐसी शादी को कोर्ट तवज्जो नहीं देता। और अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उस जजमेंट के अंदर क्लियरली लिखा हुआ था कि एक व्यक्ति आर्य समाज मंदिर का प्रमाण पत्र ले आया कि हम दोनों ने शादी की है आर्य समाज मंदिर की, लेकिन उसके साथ सप्तपदी फेरे लेते हुए, आपस में माला एक्सचेंज करते हुए, मंत्रोच्चारण के साथ, हिंदू रीति रिवाज से जो पद्धति होती है वो पद्धति कोई फॉलो नहीं हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस शादी को मानने से इनकार कर दिया कि केवल एक सर्टिफिकेट के आधार पर हम नहीं कह सकते कि आप शादीशुदा है। तो जब वो इतनी बात हो रही है तो यहाँ इस चीज़ के लिए लड़कियों को भी अवेयर होना पड़ेगा, उनको ये पता होना चाहिए कि ये शादी नहीं है कि बंद कमरे के अंदर आपकी मांग में सिंदूर लगा दिया या मांग में सिंदूर भी नहीं लगाया, आपको मंगलसूत्र पहना दिया कि अब तेरी मेरी शादी हो गई, क्या फेरों की जरूरत है जब मन ही मिल गए तो, और ये सब। तो ये सारी चीज़ें लीगल शादी को प्रूव नहीं कर सकती, पहली बात। और दूसरी बात, इसके अंदर क्या होना चाहिए, जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, एवरी मैन, जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, उसकी इच्छा नहीं एक्चुअल में शादी करने की, वो धोखे की नीयत से केवल उसके शरीर का मिसयूज करने के लिए, या दूसरा क्या है, उसके साथ रहने के लिए, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स, टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स और कोहेबिट, या उसके साथ रहने के लिए, बस इस चीज के लिए कर रहा है। उसको पता है असलियत कि वो लीगली वो चीज कारगर नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये ऑफेंस हो जाएगा यहाँ पर। तो इट इज वेरी मच क्लियर, हुएवर बाय डिसीट, छल कपट, कॉजेज एनी वुमेन, जो लॉफुली मैरिज नहीं है उसको ये विश्वास दिला रहा है कि इनके छल कपट के जरिए, धोखाधड़ी के जरिए, कि मैं और तू अब शादीशुदा है, घर से एक फॉर्म पे साइन करा लिए, नकली सर्टिफिकेट बना लाया कि ये देख रजिस्टर्ड मैरिज, अब हम दोनों लीगली पति पत्नी है, ये सब। तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसकी सजा 10 ईयर तक, 10 साल तक हो सकती है। ठीक है, क्लियर? नहीं, यदि इंटेंशन डिसीटफुल नहीं है फिर थोड़ी अपराध होगा। ये तो उस सूरत में ना जब ये नहीं चाह रहा, उसको पता है कि वो ना तो उसको पत्नी के तौर पे रखेगा, उसको पता है ना वो पति बनना चाह रहा है, और फिर भी कर रहा है, वो किसके लिए, धोखा देने के लिए। और धोखा देने का पर्पज क्या है, उसके साथ रहना या सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, ये मोटिव पूरा करने के लिए कर रहा है। तो उसका क्या है, इंटेंशन क्या है, गलत इंटेंशन है, तो हो जाएगा। यदि सही इंटेंशन से रह रहे हैं तो लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं, और लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं वो कैसे, एक अंडरस्टैंडिंग के तहत रहते हैं। वो कैसे रहते हैं, वो एक तरीके से रहते हैं, दोनों के अंदर क्लियरिटी होती है। तो वहां जो सेक्सुअल रिलेशन बनेंगे वो कंसेंट से बनेंगे, विल से बनेंगे। लेकिन यहां किसके आधार पर बना रहा है, यहां धोखे के आधार पर बना रहा है। जो विल और कंसेंट जो ऑब्टेन कर रहा है उसको ये जता रहा है कि तू मेरी पत्नी है, तो वो कैसे जता रहा है, गलत तरीके से जता रहा है, डिसीटफुल, छल कपट से। एक्चुअल में वो इसको वो नहीं दे रहा, प्रेफरेंस नहीं दे रहा। यदि वो ऐसा करता तो लीगल तरीके से शादी करता। तो ये इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा। वर्ड डिसीटफुल है, छल कपट से, धोखे से। ये 82 देखो आप, whoever having a husband or wife living marries in any case in which such marriage is void by the reason of it taking place during the life of such husband or wife। तो यहां पर एक वर्ड आया ड्यूरिंग द लाइफ, चाहे वो साथ रह भी ना रहे हो। मान लो मेरी शादी हो गई और मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही है, लेकिन शादी हो गई है, शादी अभी इट इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्टेंस में है। तो वो मेरे पास ना रह रही हो, उसका बर्ताव चाहे कैसा भी हो, कोई भी चीज हो, कोई भी फैक्टर हो, वो फैक्टर ये नहीं कह सकता कि इसलिए हमने शादी कर ली, मैंने दूसरी शादी कर ली, ये मेरे साथ तो रह ही नहीं रही थी, कोई परमिशन नहीं है। वो दूसरी शादी क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। तो इसमें जो वर्ड लिखा है वो क्या है, वॉइड बाय द रीजन ऑफ टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ सच हस्बैंड और वाइफ। जब तक वो वाइफ या हस्बैंड जीवित है तो दूसरा व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। शेल बी पनिश्ड, और यदि करता है तो 7 साल। तो क्या हो गई, बाइगेमी।
पहली पत्नी के या पहले पति के रहते हुए और फिर दूसरी शादी करना। ये अब एक्सेप्शंस देखो इसके अंदर भी एक्सेप्शन है। अब ये एक्सेप्शन क्या है? दिस सबसेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी पर्सन whose marriage with her husband or wife has been declared void by the court of competent jurisdiction। उन पे लागू नहीं होगी जो competent jurisdiction ने उनको, कई बार एक्सपायरिटी भी हो जाते हैं ना, उसकी नॉलेज में नहीं है तो उसको पता लग गया तो void कोर्ट ने डिक्लेयर कर दी तो उन पर लागू नहीं होगा। नॉर टू एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट्स अ मैरिज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ फॉर्मर हस्बैंड ऑफ, फॉर्मर हस्बैंड और वाइफ मतलब पहले रहा था या रही थी, पहले पत्नी रही थी या पहली पति रहा था। इसका मतलब क्या हो गया? संबंध विच्छेद हो गए, डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, उसके बाद करता है तो देन इट इज नॉट एन ऑफेंस। इफ सच हस्बैंड और वाइफ एट द टाइम ऑफ सब्सिक्वेंट मैरिज shall have continually absent from such person for a space of 7 years। और दूसरा, पति या पत्नी दोनों में से कोई और, तो कोई एक क्या है, 7 साल तक गायब है, उसका आता पता ही नहीं है। वो हो सकता है उसको किसी ने किडनैप कर लिया, एब्डक्ट कर लिया, किडनैप तो नहीं आएगा, एब्डक्शन आएगा, एब्डक्ट कर लिया किसी ने, या वो खुद छोड़ के चला गया, या और कोई बात होगी, वट एवर रीजन मे बी, कुछ भी हो सकते हैं। यदि 7 साल तक है, एंड शेल नॉट हैव बीन हर्ड बाय सच पर्सन एज बीइंग अलाइव विद इन द टाइम प्रोवाइडेड द पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड such subsequent marriage shall before the marriage take place inform the person with whom such marriage is contracted the real state of facts and so far as same are with his or her knowledge। तो ऐसे में 7 साल से वो नहीं है तो वो ये नहीं कह सकता कि वो मर गई, क्योंकि उसको अता पता ही नहीं है, या पत्नी को यदि अता पता नहीं है, उसका लापता है, और किन से, जिनके द्वारा उसकी जानकारी जिनके पास होनी चाहिए, उसके रिलेटिव्स के पास, उसके दोस्तों के पास, उसके इन लॉज के पास, उनके पास भी कोई जानकारी नहीं है उसकी। और ये कंटिन्यूस पीरियड कितना हो गया? 7 साल कंटिन्यूस होना चाहिए, 7 साल हो गया तो वो दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन दूसरी शादी जिससे भी कर रहा है या कर रही है उसको ये बताएगा ये फैक्ट्स, उससे ये फैक्ट्स छुपा के शादी करता है तो भी गलत है। तो वो बताएगा कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी शादी एग्जिस्टिंग है इस समय, लेकिन चूंकि 7 साल से उसका या उस पत्नी का कोई अता पता नहीं है और कहीं से कोई जानकारी, कोई सूचना हमारे पास नहीं है, तो ये बताकर उसकी नॉलेज में डालकर दूसरी शादी कर सकता है। ठीक है, तो वो वर्ड नहीं होगी। आगे देखो, whoever commits the offense under subsection 1 having concealed from the person with whom the subsequent marriage is contracted the fact of the former marriage shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। और जो छुपा के करता है सबसेक्शन 1 के अंदर, 2 के अंदर नहीं, सबसेक्शन 1 के अंदर यदि छुपा के करता है तो कितनी हो जाएगी सजा? 10 साल, एक्सटेंड टू 10 साल तक हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। आगे देखो, whoever 83 whoever dishonestly or with a fraudulent intention goes through the ceremony of being married knowing that he is not thereby lawful married shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। 7 साल हो सकता है। तो मैरिज सेरेमनी कैसी है? फ्रॉडेंटली, नकली बराती, नकली सारा सब कुछ नकली है। तो क्या है? इंटेंशन क्या है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, उसके साथ छल करने की, चीट करने की, ये इंटेंशन है। तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? उसमें उसको भरोसा दिला रहा है, वो जो कर रहा है वो लीगल नहीं है, वो पूरी तरह से नहीं है। लेकिन यहाँ जो कर रहा है, जैसे फिल्मों में होते हैं फेरे वेरे, सब प्रॉपर है, सारी चीज़ें। तो सेरेमनी है, वहाँ पर सेरेमनी की जगह क्या कर दिया? मंगलसूत्र डाल दिया, मांग भर दी, मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लिया किसी संस्था से, वो सारी चीज़ें, जबकि एक्चुअल में शादी नहीं हुई है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सेरेमनी पूरी परफॉर्म हो रही है, लेकिन उसको पता है कि उसने इससे शादी नहीं करनी, शादी नहीं रखनी, केवल उसको धोखा देने की नीयत से। तो क्या हो जाएगा? 7 साल की सजा हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है। 84 देखो,
whoever takes or entices away any woman who is or whom he knows has a reason to believe to be the wife of another man with the intent that she may have illicit intercourse with any person or conceal or detain the intent with that intent any such woman shall be punished with the imprisonment which may extend to 2 years or fine। अब आप कहोगे कि शादीशुदा औरत है या शादीशुदा औरत है, उसके साथ तो संबंध बनाने तो अपराध नहीं है, एडल्ट्री तो अपराध नहीं है यार, बीएनएस में उसको हटा दिया गया। लेकिन यहां देखो ये क्या कह रहा है, whoever entices away any woman who is or whom he know has a reason to believe to be the wife of other man, जिसको पता है कि ये किसी दूसरे की पत्नी है, with the intent किसके लिए, किस आशय से, she may have illicit intercourse with any person, वो उसके साथ संबंध बनाए इस आशय के साथ। उसने कोई कंसेंट नहीं दी है, उसने कोई रजामंदी नहीं दी है, रजामंदी दी तो फिर खुद चली जाती। तो यहाँ एंटाइस यानी कि उसको फंसाना या टेक्स किसी भी तरह से उसको लेके जा रहा है, और कंसील और डिटेन या छुपाता है या डिटेन करता है विद द इंटेंट, विद दैट इंटेंट एनी सच वुमेन, किसी भी औरत को अपने घर में उस आशय से रखता है, तो क्या हो जाएगा, शैल बी पनिश विद 2 years, 2 साल के लिए। ठीक है, पता होते हुए भी यदि उसको पता है कि दूसरी और उसको फंसाता है अपने जाल के अंदर किसी भी तरीके से, तो यहाँ पर वुमेन की कंसेंट नहीं दे रखी है। तो यहाँ क्या है, एक तो स्वतंत्र विल होती है सच बताकर, और एक है यहाँ पर एंटाइसिस है, तो उसको क्या कर रहा है, उसको गलत तरीके से उसको ले जा रहा है, तो वो सब किसके अंदर आ जाएगा, पता होते हुए किसी दूसरी पत्नी है तो भी ऑफेंस हो जाएगा। 85 देखो, whoever being the husband or relative of the husband of a woman subject such woman to cruelty shall be punished with the imprisonment of a term which may extend to 3 years। और क्रुएलिटी का ये है, तो डोमेस्टिक वायलेंस में भी जा सकते हो आप, यहां भी जा सकते हो, हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव किसी भी औरत को परेशान करते हैं, क्रुएलिटी। तो क्रुएलिटी की डेफिनेशन यहाँ बहुत एलोबरेटिव है, बहुत विस्तृत है। किसी को अपशब्द बोलना वो भी क्रुएलिटी में आ जाएंगे, किसी को बार बार तंग करना, जैसे कुछ दिनों पहले केस आया था, उसके अंदर क्या है, वो जो सास होती है वो 3-3 बार पोछे लगवाती है, और गर्मियों के अंदर 3 बार जब पोछा लगाती है पूरे घर के अंदर तो पसीने आ जाते हैं, तो उसको नहाने भी नहीं देती कि एक बार नहा ली, कहाँ की महारानी है तो 4-4 बार नहाएगी। तो कोर्ट ने इसको भी क्रुएलिटी माना था। तो 86 देखें, अब क्रुएलिटी को थोड़ा सा डिफाइन कर रखा है यहां पर, एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच अ नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड, ऐसा है जो औरत को क्या मजबूर कर दे, सुसाइड करने में मजबूर कर दे, और टू कॉज ग्रेव इंजरी एंड डेंजर टू लाइफ, लिम और हेल्थ, और अपने आप को नुकसान। गुस्से में क्या करती है, अपने सिर दीवारों पे मारते हैं, आपने देखा होगा गुस्से के अंदर इरिटेट होकर क्यों करते हैं, अपने आप को चोट पहुंचा लेते हैं, नुकसान कर लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं इस तरह का। तो वेदर मेंटल और फिजिकल ऑफ द वुमेन, किसके लिए प्रेरित कर रहा है, वो अपनी लाइफ को डेंजर में डालने के लिए। कूद गई ऊपर से, अब वो ना मरी ना जिंदा है, हड्डी वड्डी टूट गई, ये सब। तो कैसा कंडक्ट, वो है लाइकली टू ड्राइव, वो किसको, उस औरत की जिंदगी को इस तरह से बदतर बना दिया कि वो क्या हो गई, मजबूर हो गई, लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड, कि उसने सुसाइड करने की सोची, और टू कॉज ग्रेव इंजरी और डेंजर। अब उसको हमें तजुर्बा थोड़ी होता है कि कितने से क्या हो जाएगा, इतने ऊपर से कूदेंगे मरेंगे या बचेंगे, ये खाने पीने से मरेंगे या बचेंगे, इतना नहीं होता, अंदाजा ही होता है उसे कितनी क्वांटिटी कंज्यूम की है, पहले क्या खा रखा है, बाद में कैसी एड मिली, वो सब बचा सकती है। तो वो सारी चीज डेंजर टू लाइफ, तो अपनी जान को जोखिम में डाल रही है। किस वजह से डाल रही है, केवल उस क्रुएलिटी की वजह से, उस बर्ताव की वजह से। तो क्या हो जाएगा, ये क्रुएलिटी हो जाएगी। बी देखो, harassment of women where such harassment is with a view to coercing her or the person related to her to meet any unlawful demand for any property
or valuable security or on account of failure by her or any person related to her to meet such demand. तो उसकी डिमांड पूरा करने के लिए हरेसमेंट किया जा रहा है। जो मैं बता रहा था, ये भी सब, ये बार बार पोछा लगवाना, घर के अंदर रोटियां बनवाना, सबके लिए गरम गरम बना के ला, और सब एक साथ ना खाकर कोई 10 मिनट बाद खा रहा है, फिर कोई 15 मिनट बाद खा रहा है, ये सब, तो ये सब किस चीज के लिए है? उसको हरेस करने के लिए, बार 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 बार, ये ठीक है। एंड लास्ट देखिए, तो क्रुएलिटी में आएगा। तो क्रुएलिटी और हरेसमेंट, नीचे वाला हरेसमेंट है, तो हरेसमेंट के लिए अलग है। 87 देखो, whoever kidnaps or abduct any woman, किडनैप आ जाएगा इफ शी इज अ माइनर, और अबडक्ट आ जाएगा वो। तो किडनैप क्यों है? किडनैप वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि कई सारी कम्युनिटीज के अंदर बाल विवाह हो जाते हैं। जैसे मुस्लिम के अंदर पबेरिटी जो है वो 13 से 15 साल में अटेन कर लेती है एंड शी इज क्वालिफाइड फॉर मैरिज। तो उसमें हिंदू मैरिज एक्ट की तरह नहीं है 18 साल, तो वहाँ इसलिए तो किडनैप में आ जाएगी, माइनर डेफिनेशन आ जाएगी। हु हैव किडनैप और अबडक्ट एनी वुमेन with the intent that she may be compelled or knowing it to be likely that she will be compelled to marry any person against her will, जबरदस्ती शादी करवाना किसी को भी। अब बालिग है तो अबडक्शन में आ जाएगा, और नाबालिग है तो किडनैपिंग में आ जाएगा। और इन ऑर्डर दैट शी मे बी फोर्स्ड टू seduce टू illicit intercourse, उसको धंधे में डालना, जिसको हम उसमें कहते हैं कोठे पर इस तरह का गलत रिलेशन बनाने के लिए मजबूर करना। और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट शी विल बी फोर्स्ड और seduced टू illicit intercourse, और ये पता है तो उसके बाद भी अबडक्ट कर रहा है। किसी को कह दिया भाई उसको अबडक्ट करके लिया, और जो लेके आ रहा है उसको इस बात की नॉलेज है, उसको इस बात का पता है, तो भी तो क्या, शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच may extend to 10 years। तो कितनी सजा है इसके अंदर? 10 साल की। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन एंड हुएवर बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन as defined in this Sahita or abuse of authority or any other method of compulsion induce any woman to go from any place with intent that she may be, or knowing that it is likely that she will be forced to seduce to illicit intercourse with another person shall be punished as aforesaid। उसकी भी पनिशमेंट ऐसी होगी। किसी को लेके जा रहा है ना, इसमें क्या है ना, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, डरा कर, ठीक है। तो ये हो गया। और अब इसी के अंदर हमारा नेक्स्ट है ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज, ये हम बाद में करेंगे। तो यहाँ तक वी हैव कंप्लीटेड 87 सेक्शन, और इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग मिसकैरेज। विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।